हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक क्या है। देखिए, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है फोर्सेस, जो कि दो तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं, इंटरनली, ठीक है, और या तो फिर एक्सटर्नली जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। इंटरनली या एक्सटर्नली फोर्सेस लग सकते हैं। और देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक एक रिलेशन है किसके किसके बीच में। ये रिलेशन आएगा टेम्परेचर के बीच पे, दूसरा एनर्जी, हीट और वर्क, इनके बीच के रिलेशन को भी हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। अब देखिए, इसमें पहला टॉपिक आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम बोलेंगे तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि सपोज अगर दो सिस्टम है और वो अगर सेम टेम्परेचर पे होंगे तो बेसिकली उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सपोज जैसे कोई भी वाटर का ग्लास है, पानी का ग्लास है, और अगर ये किसी रूम पे रखा हुआ है और इस रूम का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वाटर का भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो इसको क्या क्या बोलेंगे? ये वाटर किस कंडीशन में है? ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाता है। तो इसकी डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? इफ टू सिस्टम, इसको मिटा देते हैं। इफ टू सिस्टम इज इन सेम टेम्परेचर, देन is then it is in थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आ जाता है। अब देखिए, दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम इसमें सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज देखिए कि हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, नो मैटर इसमें क्या फिल है, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमारा ये बॉक्स है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और ये जो हमारी ये जिससे ये सिस्टम जो हमारा क्लोज है, इस सिस्टम को, इसको, इस बाहर के पोर्शन को क्या बोलेंगे? बाउंड्रीज, ठीक है, इसको हम लोग बाउंड्रीज से बोलते हैं। और सपोज जब हम यूनिवर्स का थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू यूनिवर्स बहुत ही निग्लेजिबल होता है, बहुत ही छोटा पार्ट, अगर इसको हम लोग ले लेते हैं इसके सराउंडिंग में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिनारियो हुआ कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, और सराउंडिंग क्या होता है। सपोज कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी सिलेंडर होगा और उस पे जो है पिस्टन लगे होंगे। पिस्टन का मतलब क्या होता है? जो प्रेस हो सकते हैं, मूवेबल होते हैं, वो पिस्टन लगा होगा, और ये यहाँ पे क्या है? ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन होगी और इसके चारों तरफ हम लोग अ, अम, एक सराउंडिंग को एक हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम बाउंड्री। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इसमें तो हम लोग क्लोज था ये सिस्टम, बट ये मूवेबल है, तो इस वजह से जब ये कंसीडर्ड हम लोग करेंगे तो हम लोग सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं इसके, ठीक है।
तो ये कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट थे कि बेसिक्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग आगे बेसिक के लिए हमें प्रॉब्लम होगी। देखिए, जो हमारे बीच अब इन सब के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स आते हैं। टाइप्स किसके आते हैं? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के आते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक के सिस्टम का क्या मतलब है कि इसमें हम लोग थोड़ी सी कंडीशंस पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें ये पता चलता है कि अगर ये सिस्टम जो है कैसी कैसी बाउंड्रीज के साथ क्लोज होगा तो उसका क्या क्या रिस्पॉन्स होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो आता है इसमें टाइप जो आता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड मतलब प्रॉपरली क्लोज्ड होगा, किसी से भी इंटरेक्ट करने की कंडीशन यहाँ पे नहीं सामने आएगी। जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब हुआ, इसको पहले लिख लेते हैं कि ये नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर सपोज कुछ भी यहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ पे ये सिस्टम है और ये बाउंड्री से क्लोज है, सपोज यहाँ पे गैस है, ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। और ये जब सिस्टम जो है ये जो बाउंड्रीज से क्लोज है, ये कैसी बाउंड्रीज है? ये इंसुलेटेड बाउंड्रीज है। इंसुलेटेड का मतलब है कि ये अपनी हीट नहीं एक्सचेंज करेगी। सपोज जैसे आप थर्मस बॉटल लेते हैं जिसमें ठंडा पानी होता है, वो लॉन्ग टाइम तक जो है अपनी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक इंसुलेटेड बाउंड्री के अंदर रहता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन कर पाता है। तो वैसे ही ये इंसुलेटेड बाउंड्रीज है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब ये अपनी टेम्परेचर को ना अपनी टेम्परेचर को बोले या फिर एनर्जी बोलिए, ना ही एनर्जी को सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग हुआ हमारा, कुछ भी ये सराउंडिंग हुआ, ना ही ये अपने एनर्जी को, और ना ही ये अपने मैटर पार्ट को। सपोज अगर वाटर हुआ तो जो है आउटर पोर्शन पे जाके ये अपने मैटर को चेंज नहीं करता है, ये अपनी मतलब टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेवियर नहीं चेंज होता, तो मतलब मैटर को भी चेंज नहीं करता। मतलब एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है आउटर कंडीशन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए, इसी के अंदर जो है अब दूसरा सिस्टम जो हमारे सामने आएगा, दूसरा सिस्टम में ऐसी कंडीशन नहीं होंगी, बस वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो दूसरा हमारे पास जो आता है वो क्या होता है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे कि आप समझ ही गए, क्लोज सिस्टम का मतलब होगा कि इसमें जो है एनर्जी जो है अपना ट्रांसफर कर सकती है, बट मैटर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे एनर्जी एनर्जी बट नॉट मैटर कैन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग।
विद सराउंडिंग, ठीक है, इसमें नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास ये क्लोज्ड कुछ कुछ भी हम लोग क्लोज ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा एक क्लोज्ड वेसल्स है, मतलब क्लोज्ड है हमारा प्रॉपर, ठीक है। नॉर्मल बॉटल ले लीजिए, प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, उसमें हम लोग ने क्या कर किया, वाटर को फिल कर दिया। अब ये बाउंड्री इसमें भी जो है ये बाउंड्रीज से क्लोज्ड है, बट इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा, बट मैटर को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसमें हम लोग ने क्या लिखा है थ्योरी, एनर्जी बट नॉट मैटर कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ठीक है। दो सिस्टम ये तो हमने पढ़ लिया। तीसरा सिस्टम ऐसा होगा, तीसरा सिस्टम हम लोग गैस भी कर सकते हैं, तीसरा सिस्टम हम लोग इस जगह पे सीधा सीधा बोल सकते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, बस ओपन सिस्टम में अपर पोर्शन जो होता है वो ओपन होगा, जिससे हमें क्या, हीट जो है हमारी एक्सचेंज हो सकती है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा सिस्टम, थर्ड सिस्टम हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड हमारा नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा ओपन, ओपन सिस्टम। इसमें होगा एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग। ओपन सिस्टम कैसा होगा, ओपन सपोज आप ये एक ग्लास ले लीजिए, उसमें वाटर फिल कर लीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मैटर भी एक्सचेंज होगा, ठीक है, दोनों ही एक्सचेंज होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। बस यही तीन टाइप थे जो कि हमें जानना जरूरी था, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो आता है, इसके बाद हमारे पास कुछ ओपन सिस्टम में कुछ मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं ओपन सिस्टम के अंडर में जो कि हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ओपन सिस्टम में सपोज क्या होता है कि जैसे कि हमने इसको ऐसे रखा है, अगर इसको जो है हम लोग थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में रख देते हैं, मतलब सॉरी पलट के रख देते हैं, उल्टा रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये ओपन है एक साइड से, वन साइड से ओपन है, और यहाँ पे क्या है, गैसेस है अंदर, इसके अंदर गैस भरी है, और यहाँ पे क्या हम लोग ने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं पहले, वेटलेस, वेटलेस एंड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन का मतलब यही होता है कि ये मूवेबल होगा, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो सपोज अगर हम इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, एफ जो है, जब हम इस पे जब कोई फोर्स लगाएंगे तो वो इनसाइड प्रेस होगा, ठीक है। और पहला कंडीशन ये आया, ठीक है, जब फोर्स इनसाइड लग रहा है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब ये पिस्टन जो है आउटसाइड मूव हो, ठीक है। तो फोर्स मतलब इनसाइड से आउटसाइड लग रहा होगा, एफ हो रहा होगा, मतलब बाहर साइड का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये पिस्टन जो है, ये जब पिस्टन जो है, ये जब इनसाइड मूव करता है, समझ रहे हैं? जब इनसाइड मूव करेगा तो क्या इस गैस को ये कंप्रेस कर रहा होता है, तो ये किस फॉर्म में आके हमारे सामने बन के आ जाता है, ये आ जाता है कंप्रेस फॉर्म में आ जाता है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है।
अब ये देखिए, इसमें जो है, जो भी गैस है, वो जब फोर्स पिस्टन को बाहर की तरफ करेंगे तो ये एक्सपेंशन मतलब फैलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन फॉर्म में है। पहला कंडीशन में क्या आएगा, पहले कंडीशन में आएगा कंप्रेशन फॉर्म में होगी गैस। दूसरे में क्या हो, दूसरे में है ये एक्सपेंशन फॉर्म में है। एक्सपेंशन का मतलब जैसे आप सिलेंडर है, सिलेंडर में अगर आप जैसे ही थोड़े से पिन दबाइए तो गैस निकलती है, तो वो जब सराउंडिंग में जाती है तो क्या होता है, वो पूरे के पूरे रूम में फैलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस में एक्सपेंशन हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स दूर 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 हो गए। तो ये कंडीशन आती है कि पहला आया कंप्रेशन और दूसरा आया एक्सपेंशन। तो जब हम लोग इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो दो तरीके के ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। देखिए, पहला जो ग्राफ का फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाजिक फॉर्म, क्वाजिक स्टैटिक। ठीक है, और दूसरा जो होता है, दूसरा जो हम लोग ग्राफ में फॉर्म में प्लॉट करते हैं, वो कैसा होगा, उसको हम बोलते हैं रैपिड स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, क्वाजिक के अंदर अगर हम इस कंडीशन को अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये देख लीजिए। अगर हम लोग सपोज ये पोर्शन है ऐसा कुछ, ठीक है, ये हमारा x हुआ, ये y हुआ। ठीक है, अब ये आप मानिए कि पिस्टन जो है कुछ x जो है ये इनसाइड गया। ठीक है, x जो है, x पोर्शन को इनसाइड गया, और इस साइड जो है x पोर्शन जो है बाहर साइड आया। ठीक है, तो देखिए, क्वाजिक स्टैटिक के अंदर ये कैसे प्लॉट होगा उस बारे में आप समझिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, ये पहला फोर्स के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और दूसरा आ, मतलब पिस्टन का मूवेबल कितना हुआ उसके फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो देखिए, एक पॉइंट हम लोग लेते हैं जब ये स्टैटिक पे था। ठीक है, स्टैटिक पे था ये, तो इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग भी ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं बी, जब ये मूवेबल हो गया, मूव हो गया। तो देखिए, पहले क्या होगा, ये पहले स्टैटिक पे था, कुछ इस जगह पे था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अगर इसका पोर्शन जो है, ये जब ये अंदर का सपोज ये अंदर बाहर का एक्सप्रेस हुआ, मतलब एक्सटेंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन का मतलब हुआ ए इतना पोर्शन था, तो फोर्स थोड़ा सा लगा तो ये कैसा हुआ, एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, क्या हुआ, अपर साइड गया, तो मतलब एरो जो है ऊपर हुआ। तो इस साइड का जो एरो लगेगा वो कैसा हो गया, ये एक्सपेंशन के लिए हुआ। सेम, अगर ये एक्सपेंशन मतलब बी पे है, सपोज ए पे था, अब अगर ये बी पे स्टैटिक है और अगर इस पे जो है देन कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन वाला पार्ट आ रहा है, तो ये कैसा आएगा, इसका जो है साइज देखिए घटेगा, तो ये लोअर साइड। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ये अपर एरो जो जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन बोलेंगे। और दूसरा वाला जो आ रहा है, ये लोअर साइड, मतलब देखिए डिस्टेंस कम हो रही है ना, ये प्रेस हो रहा है ना अंदर, तो इस वजह से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन यहाँ पे आ जाता है। अगर सेम ग्राफ हम लोग रैपिड स्टैटिक में बताना चाहें, तो रैपिड स्टैटिक में कैसा बनता है ये देख लीजिए। देखिए, सेम कंडीशन, ए पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं और यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एक्स है, एक्स का मतलब है ये पिस्टन मूवेबल कितना हो रहा है। तो देखिए, जब हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन ले लें, देन जब हमारा पिस्टन जो है क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, मतलब बाहर की तरफ पुल हुआ, तो क्या पोर्शन हुआ, ये ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जाने का मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और अगर यही पोर्शन कंप्रेस होगा तो ये कैसे आएगा, ये नीचे के फॉर्म में आएगा, मतलब डाउन कर्व होगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्सपेंशन को, और नीचे वाला क्या बता रहा होता है, ये कंप्रेशन को बता रहा होता है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पहले तो पिस्टन कंप्रेस हो रहा था देन एक्सपेंड हो रहा था तो आपने उल्टा बना दिया, नहीं। ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि आगे ग्राफ हमें मिलेंगे क्वाजिक स्टैटिक और रैपिड स्टैटिक प्रोसेस में। ये बेसिक है, आप इसको बेसिक सीखिए जिससे आपका क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हमें बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।